वन प्लस ने दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे। एक तो है ये वन प्लस 11 जो कि मेन हाईलाइट था, लेकिन जो लाइमलाइट है वो ये स्मार्टफोन लेके गया था। इसका नाम है वन प्लस 11R। मेन रीज़न ये है कि ये जो स्मार्टफोन है वन प्लस 11, इसका प्राइसिंग है 56,999 और ये जो वन प्लस 11R है इसका प्राइसिंग है 39,999। वैसे प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और ये जो वन प्लस 11R है ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और काफ़ी लोगों की नज़र इस पर पड़ी हुई है। देखते रहिए। चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए, ये है बॉक्स पैक 11R का और बॉक्स के अंदर हैंडसेट के अलावा ये एक और बॉक्स है नेवर्सेटल। इसमें कुछ बुकलेट्स है, रेड केबल क्लब कार्ड, सिम ट्रे, इजेक्ट पिन। ये सिलिकॉन केस भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। USB टू टाइप सी केबल और ये 100 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वैसे जो वन प्लस 11 है इसका जो स्पेसिफिकेशंस है ये बेहतर है वन प्लस 11R के कंपैरिजन में। वन प्लस 11 स्मार्टफोन जो है इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, लेटेस्ट प्रोसेसर है। और ये जो 11R है इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिपसेट यूज़ किया गया है। वैसे रियल वर्ल्ड में अगर आप दोनों हैंडसेट्स यूज़ करेंगे तो जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, एज लॉन्ग एज आप एक गेमिंग यूज़र नहीं है। अगर आप एक गेमिंग यूज़र है तो डेफिनेटली ये एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप एक गेमिंग यूज़र नहीं है और ज़्यादा करके जो यूज़र्स हैं ये जो स्मार्टफोन्स है इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स, मूवीज़ वॉच करते हैं, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज़नी प्लस, हॉटस्टार और यूट्यूब पे, तो अगर आप वैसे कैटेगरी के यूज़र्स हैं, उस प्रकार का यूसेज पैटर्न है आपका, तो परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा उतना जल्दी एप्लीकेशन लोड होगा, लेकिन एप्लीकेशन लोड करने के बाद आपका जो यूसेज है, मतलब कि आप जिस स्पीड से पहले एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे थे उसी स्पीड से एप्लीकेशन को फिर से यूज़ करने वाले हैं। और ख़ास करके अगर नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम की बात करें तो अगर 20 मिनट का वीडियो है तो चाहे ये स्मार्टफोन हो या फिर ये स्मार्टफोन हो, आपको उतना ही समय लगने वाला है वो वीडियो देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर होगा उतना फास्ट आप वीडियो देख पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपका जो यूसेज पैटर्न है वो देखिए। वैसे आजकल जो हार्डवेयर मार्केट में आ चुके हैं ये इतने पावरफुल है कि उतना एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं ये पावरफुल प्रोसेसर के लिए जाते हैं और अल्टीमेटली उतना पावर जो है प्रोसेसर का वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि फार्मूला 1 कार खरीदा है और उसे जो ट्रैफिक कंडीशन है उसमें आप चला रहे हैं, तो आपको जो यूसेज पैटर्न है वो देखिए। और यही कारण है कि ज़्यादा करके जो लोग हैं वो वन प्लस 11R के लिए जाना चाहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसका परफॉर्मेंस कैसा है चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, ये है एंटी टू बेंचमार्क स्कोर 7,65,000 के आसपास 11R 5G का, जो कि कम है कंपेयर टू वन प्लस 11 स्मार्टफोन, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसका जो परफॉर्मेंस है ये मोर देन सफिशिएंट है काफ़ी लोगों के लिए। और गेमिंग की अगर बात करें तो यस, आप इस स्मार्टफोन पर इस प्रकार के हाई एंड गेम्स भी खेल पाएंगे। काफ़ी स्मूथ है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ये है हैंडसेट का स्पेक्स। इसमें 256 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है और 16 GB रैम है प्लस 4 GB वर्चुअल रैम। और जो कैमरे का स्पेसिफिकेशंस है वो है 58:2 रियर साइड पर, और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। ऑक्सीजन OS रन कर रहा है जो कि एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है। 5000 mAh की बैटरी है और 100 वॉट का चार्जर दिया हुआ है बॉक्स में। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी है और 100 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आते हैं। अगर वन प्लस 11 के साथ में कंपैरिजन करें तो कैमरा स्पेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वन प्लस 11 पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 32 मेगापिक्सल टेलीफोटो, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, ट्रिपल कैमरा रियर साइड पर। तो कैमरा स्पेक्स डेफिनेटली वन प्लस 11 का बेहतर है। दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वन प्लस 11 पर आप 8K वीडियोज़ शूट कर पाएंगे, जबकि 11R पर आप मैक्सिमम 4K वीडियोज़ एट 30 FPS में शूट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को इससे फ़र्क पड़ने वाला है। ये है कैमरा सैम्पल्स। ये कुछ लो लाइट शॉट्स हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स वन प्लस 11 और वन प्लस 11R, इनकी जो कैमरा क्वालिटी है एक्सीलेंट लेवल की है। यहाँ पे देखिए, लो लाइट शॉट में मैंने फ़िल्टर यूज़ किया है और ये है एक और लो लाइट शॉट मॉर्निंग वॉक के समय। ये कुछ और शॉट्स है जो कि मैंने मॉर्निंग वॉक के समय शूट किया हुआ है। ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती है
अच्छे शॉट्स शूट करता है और देख सकते हैं कि डायनामिक रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। और ये है पोर्ट्रेट शॉट्स, पोर्ट्रेट्स भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ये मैंने एक और शॉट लिया हुआ है पोर्ट्रेट। ये है आउटडोर पोर्ट्रेट, बैकग्राउंड ब्लरिंग काफ़ी बढ़िया करता है। और वन प्लस का जो कैमराज़ है इनका जो कलर्स हैं ये मुझे काफ़ी पसंद आया है। ये है लॉन्ग शॉट्स और यहाँ पर मैंने कुछ फ़िल्टर्स यूज़ किया है। देखिए किस प्रकार से कुछ शॉट्स अमेजिंग लगते हैं फ़िल्टर्स के साथ में। ये है ब्लैक एंड वाइट शॉट, अमेजिंग। ये है मेरा पोर्ट्रेट शॉट, काफ़ी बढ़िया शूट करता है, ये देखिए। और ये है वीडियो, ये वीडियो मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्ट्रा स्टडी मोड है, उसे मैंने इनेबल किया हुआ है। ये देखिए कैमरे में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी स्मूथ फुटेज ये शूट कर रहा है। अगर लुक्स की बात करें तो दोनों ही हैंडसेट का जो लुक है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें इस पर हैसेलब्लैड लिखा हुआ है और जो टेक्सचर्स है बैक साइड पर वो भी अलग है। ये कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लगता है। ये इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से ऑफ कोर्स प्रीमियम है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी है जो कि आसानी से 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ आपको दे सकता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो जो रेजोल्यूशन है ये थोड़ा सा कम है OnePlus 11R पर, और दोनों ही स्मार्टफोन्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। एक और डिफरेंस ये है कि इसका जो डिस्प्ले है 11R का, इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है, जबकि OnePlus 11 पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज़ किया गया है। तो ऐसा है कि दोनों स्मार्टफोन्स का जो स्पेसिफिकेशंस है इनमें डिफरेंस तो है, लेकिन जो प्राइसिंग है इसमें कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो दोस्तों नो डाउट ये जो OnePlus 11R है ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है 39,999, और मे बी अगर कोई ऑफर्स अवेलेबल होगा तो उसके दौरान आपको ये और भी सस्ते दाम में मिल सकता है। इसमें यहाँ पर स्लाइडर बटन भी दिया हुआ है जो कि अगेन ये जो OnePlus 11 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं इनमें OnePlus ने दिया है। बीच में उन्होंने एक या दो स्मार्टफोन जो रिसेंटली लॉन्च किए थे उसमें उन्होंने स्लाइडर बटन नहीं दिया था, लेकिन फाइनली फिर से देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अगर आप OnePlus के स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आगे चल के OnePlus स्मार्टफोन्स यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है 2023 का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।